और इसी को देखते हुए रानी को डाउट हो गया, रानी ने उसका यूज नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। वो हाँ उसको वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया, पत्थर के ऊपर। और ये देखिए इधर एक खंडर सा घर दिख रहा है ना, ये हवेली होती थी पहले राजाओं के वक्त में, मुजरा होता था इसमें। करण अर्जुन फिल्म इसी मार्केट में बनी थी। उसके बाद तांत्रिक ने क्या किया, इस मार्केट में रानी की दासियां आती थी रोज सामान खरीदने घूमने के लिए। तांत्रिक ने उस सब दासियों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण बोला जाता है। ये पहले जयपुर को जयनगर के नाम से जानते थे, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, मतलब ये पुराना जयपुर है। देखिए तो मरते मरते तांत्रिक ने भी क्या किया कि भाई अपन तो मर रहे हैं, अब रानी के साम्राज्य को भी खत्म करना है। जैसे ही 24 घंटे का जो टाइम आउट होता है, उसके बाद में जो तांत्रिक की जो शक्तियाँ थी भूत जिंदों की, वो शक्तियाँ प्रचंड होती हैं यहाँ पर। और जितने भी लोगों के घर मकान मार्केट हवेली किला फोर्ट बने हुए थे, किसी के ऊपर भी छत नहीं बची यहाँ पर। तमाम छत गिरने से सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आज भी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आज भी देखिए जो लोग मारे गए थे ना, उन्हीं लोगों की देखिए आत्माएं यहाँ विचरण करती हैं आज भी। वह वैसा दिखता है। आवाजें जो आती है, कभी बच्चे रोने की आवाज इंसानों की तरह, कभी जानवरों की तरह। और वो जो गाना आता है ना, सूरज कभी दूर गगन से बंधन तो प्यार का बंधन है, उस गाने में इसको पूरा दिखाया गया है। तो बताऊंगा कि जो दरवाजे से बने हैं ना, जूमिंग करना कैमरे को, और 3 दरवाजे हैं ना इधर इधर के दाएं साइड, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं। ये जो लास्ट पोर्शन है ना, ये हाय गाइस मैं कहाँ हूँ? मैं इस समय हूँ दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पे भानगढ़ किला, जो कि ये एक बहुत डरावने किलों में से एक आता है इंडिया के, और मैंने इसकी बहुत कहानी सुनी है। तो यही चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आओ मेरे साथ अंदर चलते हैं। क्या है, क्या मुझे डर लगेगा? नहीं, मैं देखूँ वो चीज़ क्या क्या थी जो जिसमें ज़्यादा डर लगता है, आगे अंदर ही पता करेंगे। तो बने रहिए, आइए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ से घुसते ही देखिए हमारे सामने आ जाएगा टिकट काउंटर, जो कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ से, और एक टिकट पर पर्सन का है 25 रुपए का। ये सामने देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं टिकट लाऊंगा, टिकट के बाद फिर टिकट दिखा के फिर अंदर चलेंगे। तो गाइस ये 25 रुपीज़ का टिकट कुछ इस तरह होगा। इस तरह का हमने टिकट ले लिया है, और हम 3 पर्सन हैं, और हम अंदर जाए 3 टिकट लेके। आ जाओ फिर अंदर चलते हैं। गाइस भानगढ़ किले के अंदर आते ही हमारे को ना ऐसा ये पूरा मैप बना हुआ मिल जाएगा, जहाँ पे क्या क्या होगा। यानी यहाँ पे हनुमान मंदिर है और ये सब है, ठीक है। एक रामेश्वर मंदिर है। तो गाइस यहाँ भानगढ़ किले में आए और पूरी जानकारी, सही जानकारी लेने के लिए मैंने क्या करा, अपने गाइड सर को कर लिया। सर आपका नाम? राजेंद्र। और राजेंद्र जी, आप मुझे बताएंगे यहाँ के बारे में सारा कुछ? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ के बारे में। हाँ। वैसे देखिए, ये जो फोर्ट है ना भानगढ़ का, ये 16th सेंचुरी में बना था। अब ओके 21 सेंचुरी चल रही है। ओके। मतलब 500 ओल्ड मोन्यूमेंट है भानगढ़, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ ब्लॉक में आता है ये। अच्छा और भगवंत दास ने देखिए इसका निर्माण करवाया था। अपन ने जो एंटर किया है उसको हनुमान गेट बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान गेट, हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मंदिर था। हाँ, और ये जो पूरा एरिया है ना, अपन कवर करते हुए जाएंगे लास्ट तक। हाँ तो कैमरामैन थोड़ा दिखाइए आगे की तरफ। ये देखिए पूरा मार्केट का एरिया है। मार्केट के आउट ऑफ लोग रहते थे पहले। ये वाले, हाँ, ये सब ऊपर जो टॉप पर बना हुआ है ना, वो top ऊपर, पे तो बना हाँ। हुआ। तो वो देखिए जो टॉप पर है वो वॉच टावर होता था पहले, चेक पोस्ट। अच्छा अच्छा। और उसके जस्ट पीछे एक मैजिशियन रहता था, तांत्रिक, 70,000 पत्ता। जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा, अच्छा जो वो वहाँ टॉप पर रहता था। देखिए ये उसी के इर्द गिर्द है पूरी जो भानगढ़ की जो कहानी है ना, वो। अच्छा। और ये देखिए आगे त्रिपोलिया मार्केट है, एक जौहरी मार्केट है इसमें। ये जो ऐसे बने हाँ हुए थे, सारे, ये उस जमाने की मार्केट थी। हाँ मार्केट था ये। दोबारा से इसका थोड़ा रिपेयर किया है, अच्छा हाँ मॉडिफाई किया है, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये लोगों के घर होते थे या दुकान होते थे। अच्छा। ये सब इधर लोगों के घर होते थे। इधर घर होते हाँ थे। ये सब, और हाँ ये मार्केट थी। हाँ ये घर हैं सब लोगों के। हाँ ये वाले। देखिए, और ये मार्केट है। आर्कियोलॉजी सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ 1000 से ज्यादा दुकानें थी और 10,000 से ज्यादा लोगों के घर थे। अच्छा। तो ऐसा बताते हैं 40 से 45 हजार पूरी जनसंख्या थी भानगढ़ की। भानगढ़ थी। हाँ, और ये पूरा टाउन था, कस्बा था, बहुत बड़ा शहर था देखिए पहले। इसका जो खंडर होने का जो रीजन बताते हैं ना, कि क्यों इसको एक भूतिया किला बोलते हैं। आप भूतिया किला क्यों बोलते हैं? तो देखिए उसका रीजन ये था कि यहाँ सेकंड राजा माधव सिंह हुआ। माधव सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रत्नावती। तो रानी रत्नावती देखिए एक दिन पूजा करने के लिए आई थी शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में। हाँ, और जब रानी पूजा कर रही थी ना, हाँ उसी दौरान देखो जो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा,
वो भी पूजा करने के लिए गया था। देखिए पश्चिम बंगाल से आया था वो तंत्र विद्याएं सीख के, पश्चिम बंगाल से। और उसका काफी क्रेज था उस जमाने में। तो वो भी पूजा करने के लिए गया और उसने वहां रानी रत्नावती को देखा तो बहुत सुंदर थी रानी रत्नावती, जैसे पद्मावती फिल्म देखा होगा ना आपने, देखा मैंने, हाँ। उसी की तर्ज पर। तो वो तांत्रिक देखो रानी पर मोहित हो जाता है और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो देखिए तांत्रिक ने काफी कोशिश की तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने वश में लेने के लिए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका रीजन ये था कि रानी रत्नावती महाकालेश्वर की परम भक्ति, 6 सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, देवी देवताओं की साधनाएं। सर मैं रोकना चाहूंगा, और ये चीज क्या स्टार्ट हुई? ये पूरा मार्केट है लास्ट तक। ये मार्केट है पूरा लास्ट तक। इसको ठीक है। त्रिपोलिया मार्केट बोलते हैं। 2-2 3-3 फ्लोर में तो दुकानें थी पहले इसकी। पहले, अच्छा। हाँ, ऊपर लोग रहते थे, नीचे दुकानें चलती थी, पीछे लोग रहते थे इनके। तो तंत्र विद्याएं विफल होने का जो वजह थी वो थी रानी रत्नावती महाकालेश्वर की परम भक्ति, 6 सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, देवी देवताओं की साधना है। अच्छा। तंत्र विद्याओं में शिद्दत थी। तो देखो तांत्रिक की तंत्र विद्याएं विफल हो जाती है। हाँ। उसके बाद तांत्रिक ने क्या किया, इस मार्केट में रानी की दासियां आती थी रोज सामान खरीदने घूमने के लिए। अच्छा। तांत्रिक ने उस सब दासियों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण बोला जाता है। अच्छा। तो देखिए वो परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है महल में। और जैसे रानी ने जब परफ्यूम देखा तो एक बंद बोतल के अंदर था वो परफ्यूम। उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर रनिंग कर रहा था, घूम रहा था। और इसी को देखते हुए रानी को डाउट हो गया। रानी ने उसका यूज नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। हाँ, उसको वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया, पत्थर के ऊपर। हाँ, तो देखिए वो ही पत्थर उठ के और तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है। जो तांत्रिक रहता था वॉच टावर के पीछे, तो उसमें तांत्रिक की डेथ हो जाती है। तो मरते मरते तांत्रिक ने भी क्या किया कि भाई अपन तो मर रहे हैं, अब रानी के साम्राज्य को भी खत्म करना है। अच्छा। तो उसके पास जो नेगेटिव शक्तियां थी ना बहुत जिंदों की, वो उन शक्तियों को प्रचंड मतलब एक्टिव करके यहाँ छोड़ देता है और श्राप देता है कि रानी रत्नावती 24 घंटे के अंदर आपका ये पूरा जो साम्राज्य है ना भानगढ़, ये पूरा शमशान में तब्दील हो जाएगा। और ये बात जो पूरे नगर में फैलती है भानगढ़ में कि भाई मरते हुए तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि 24 घंटे के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर यहाँ भगदड़ मच जाती है। 80% लोग तो देखो डर से ही निकल के चले जाते हैं। अच्छा। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए वो लोग जाके आमेर, जयपुर और ये देखिए इधर एक खंडर सा घर दिख रहा है ना, ये हवेली होती थी पहले राजाओं के वक्त में, मुजरा होता था इसमें। करण अर्जुन फिल्म इसी मार्केट में बनी थी। वो उसमें करण अर्जुन को जो करण को सपने में अपना पुराना घर याद आता है ना, उसी को दिखाया था। देखिए उसमें उसी घर को करण अर्जुन, मतलब है आप जो मुझे बता रहे हैं करण अर्जुन मूवी इसी मार्केट में बनी थी। जो चूड़ी मार्केट जो सीन था ना, चूड़ी वाला, वो सब इनको डेकोरेट किया गया था आर्टिफिशियल द्वारा। अच्छा। और वो मुजरा में जो मैं बता रहा था ना, जो मुजरा होता था, वो उसमें करण अर्जुन को जो करण को सपने में अपना पुराना घर याद आता है ना, उसी को दिखाया था। देखिए उसमें उसी घर को। दूसरे मार्केट यहाँ समाप्त हो जाता है। और मैं बता रहा था आपको कि भाई 80% लोग जो तांत्रिक ने श्रापित दिया ना, उसमें 80% लोग तो यहाँ से निकल के चले गए। और हाँ, तो वो निकल के चले गए। 80% लोगों में से देखिए जो कुछ लोग तो निकल के चले गए यहाँ से, जो आमेर, जयपुर, जयगढ़ जाके बस गए। उनसे एक न्यू सिटी तैयार हुई जयपुर। पहले जयपुर को जयनगर के नाम से जानते थे, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं। मतलब ये पुराना जयपुर है। देखिए ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पहाड़ में से आ रहा है अंदर। उसके बाद में देखिए 80% लोग चले गए, 10-20% लोग थे कि उन्होंने सोचा कि भाई जो तांत्रिक ने बोला है वो तो अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। हाँ हाँ, बट होता यही है कि जैसे ही 24 घंटे का जो टाइम आउट होता है, उसके बाद में जो तांत्रिक की जो शक्तियां थी भूत जिंदों की, वो शक्तियां प्रचंड होती है यहाँ पर। और जितने भी लोगों के घर, मकान, मार्केट, हवेली, किला, फोर्ट बने हुए थे, किसी के ऊपर भी छत नहीं बची यहाँ पर। तमाम छत गिरने से सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आज भी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, इनको दिखा दे। आज भी देखिए जो लोग मारे गए थे ना, उन्हीं लोगों की देखिए आत्माएं यहाँ विचरण करती हैं आज भी। मतलब हाँ, मतलब उन्हीं आत्माओं का साया होता है यहाँ पर। अच्छा, और हाँ, और इसी कारण देखो इसको एक भूतिया किला बोलते हैं। जैसे आज भी देखिए हम, जैसे हमारा ये जो गांव है 500-700 मीटर आगे, इसमें देखिए वैसे कंटिन्यू तो ऐसा होता नहीं है, बट आज भी हम देखते हैं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में देखिए दीपक वगैरह जलना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है
अपने आप। हाँ, ऐसा महसूस होता है ऑटोमेटिक कि एक बहुत बड़ा कोई आयोजन हो रहा हो, ब्याह शादियों के लिए बिल्कुल डेकोरेट होता है ना उजाला जैसा 2-5 हाँ, सेकंड के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो वैसा दिखता है। आवाज़ें जो आती है, कभी बच्चे रोने की आवाज़ इंसानों की तरह, कभी जानवरों की तरह। तो देखिए तो वो जो ये 3 गेट है ना आगे, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। और ये जनरल पब्लिक का एरिया था, आगे जो राजशाही परिवार होता था ना, हाँ। उसका एरिया था। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो एक्टिविटियाँ होती है ना आज भी, आज भी। ये जैसे दिखना, ऑटोमेटिक लाइटिंग, आवाजें, हाँ। तो ये रियल में जिन्नातों का प्रभाव होता है। जिन्न होता है ना, 100 भूतों के बराबर एक जिन्न होता है, एक जिन्न होते हैं, वो भूत से भी ताकतवर। ये संपर्क में होते हैं। हाँ। एक जिन्न होते हैं जो राजा महाराजाओं के जो खजाने होते हैं ना किलों में, उनका प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करते हैं। वो तीनों ही जिंदों की देखिए आज लोग पूजा करते हैं। क्या था पहले, यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, भूत जिन्न प्रेत आत्माएं चुड़ैल वगैरह, उनका प्रभाव गांवों तक रहता था, तो उससे काफी लोग देखिए डिस्टर्ब रहते थे। तो यहाँ देखिए जिन महाराज की पूजा होती है, को बताऊंगा कि जो दरवाजे से बने हैं ना, जूमिंग करना कैमरे को, और 3 दरवाजे हैं ना इधर इधर के दाएं साइड, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ। ये जो लास्ट पोर्शन है ना, ये ये तो वहाँ लोग खड़े हुए हैं, वहाँ जिन महाराज की पूजा होती है। आज भी किसी में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, भूत जिन प्रेत आत्माएं चुड़ैल वगैरह, तो वहाँ लोग पान सिगरेट फूल वगैरह चढ़ाते हैं, और वो चढ़ाने से वो नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है। ऐसी आस्था बनी हुई है लोगों में आज ऐसे भी। लोगों में आस्था बनी। हाँ, तो वहाँ जिन महाराज की पूजा होती है। वहाँ वैसे कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं, 5 चिराग जलते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, वहाँ ये चीजें चढ़ाते हैं जैसे सिगरेट पान वगैरह, और वो नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव रोकता है ये सही में जिन। चढ़ाते हैं पान हाँ सिगरेट वगैरह? हाँ, तो आप वहाँ देखना कैमरे से। हाँ। देखिए ये जो 3 गेट का एरिया है, यहाँ से राजशाही परिवारों का एंटर था। ये जो टेम्पल्स हैं, इनमें अब वर्तमान में तो पूजाएं होती नहीं है। अच्छा। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो द्रविड़ियन शैली का बना हुआ मंदिर है। ये वाला मंदिर। हाँ, जो साउथ इंडियन में जो मंदिर होते हैं दक्षिण भारत हाँ। में, उनसे पूरा बिलोंग करता है। और वो जो गाना आता है ना, सूरज कभी दूर गगन से बंधन तो प्यार का बंधन है, उस गाने में इसको पूरा दिखाया गया है। आज भी वो भी यूट्यूब पर। करण अर्जुन हाँ मूवी हाँ, का गाना है। ये सामने वही दीवार है जो बड़े अक्षरों में करण और अर्जुन लिखते हैं। हाँ। उसके बाद वो जो दीवार है ना, वो उससे वहां तक जाती थी, कनेक्ट होती थी। तो वो पहले वहां तक थी, तो पहरेदार उसी से जाते थे वहां तक। अब कोई रास्ता नहीं है देखो जाने का। और ये पूरा पेड़ के आसपास का एरिया नहीं, अस्तबल था जो हाथी घोड़ों को रखते थे राजा महाराजा। ये। हाँ, ये बीच में जो चौकोर बना हुआ स्टेज था, यहाँ राजाओं के बड़े आयोजन होते थे, जैसे रामलीला नाटक वगैरह, पब्लिक अच्छा। मीटिंग। अच्छा। एक वो मंदिर है शिव जी का, जो रानी पूजा करती थी। वो, और वो नागर शैली का है, जो अपने नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते थे ना, वैसे बने थे। उधर वो राजपुरोहितों की हवेली थी, जो राजाओं के पंडित रहते थे उधर की साइड में। ये जो सामने महल दिख रहा है ना, ये 7 फ्लोर का था देखिए पहले। अब बचाए 4 फ्लोर का, मतलब 3 फ्लोर टूट गया इसका जर्जर होके। ऊपर से टूट हाँ, गया था। टॉप पर शीश महल होता था, जो एक दीपक जलाने से प्रकाशित हो जाता था। एक जनाना महल था जो रानियों के लिए था। एक दासियों के फ्लोर थे। तीनों फ्लोर गिरने से पूरा खंडहर में तब्दील हो गया, मतलब बरसात में पूरा जर्जर हो गया देखिए। और इसमें जितने भी राजा महाराजाओं की पेंटिंग, तोप, अस्त्र शस्त्र, दीवाने आम, दीवाने खास, रानियों के कक्ष वगैरह थे, वो सारा खंडहर हो गया। अब बचे हैं इसमें 4 फ्लोर। जो टॉप पर जो खंडर सा दिख रहा है ना, लोग जो दीवारों पर घूम रहे ऊपर ऊपर, वो 4था फ्लोर है जो आधा बचा हुआ है। उसके जस्ट नीचे दरवाजे से बने ना, जालियां लगी हुई है, हाँ, हाँ। ये 3रा फ्लोर था। ये झरोके होते थे, तो वहाँ रानियां खड़ी होकर कोई बड़ा आयोजन होता था उसको देख सकती थी। और लास्ट के 3 दरवाजों में लोग खड़े हुए, वहाँ जिंद महाराज की पूजा होती है। उसके जो बाद में होना शुरू हुई है 15-20 साल से। और ये दरवाजे से नीचे का पहला दूसरा फ्लोर अब बंद कर दिया है। 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर तहखानों में चले गए थे, बेसमेंटों में, और अंदर जाने से दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला दूसरा फ्लोर को बंद करके इसके जितने भी खुफिया रास्ते हैं ना, वो टोटल सारे बंद कर दिए। मतलब जूमिंग कर लीजिए इसको, जितने भी जो थे टोटल वो सारा बंद कर दिया है। अब लोग जाते हैं ना इसमें, तो डायरेक्ट 3रे-4थे फ्लोर पर जाते हैं, जो दोनों खंडर है, फोटो शूट करके वापिस उसी रास्ते से आ जाते हैं। ये जितने भी जो मंदिर हैं, इनमें नीलम पत्थर की मूर्तियां होती थी पहले। तो राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, अंग्रेज लोग, सब मूर्तियों को लेके चले गए। उसके बाद में इनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं, इसलिए पूजाएं नहीं होती है। ये जो 2 मंदिर है ना, ये मंदिर, ये इनका सेम डिक्टो कॉपी 2 मंदिर उधर बने हुए हैं, जो उधर सामान्य लोग पूजा करते थे, इधर राजशाही परिवार लोग पूजा करते थे। उसके बाद में ये जो सामने परकोटा है, इसके जस्ट पीछे गार्डन था। हाल फिलहाल इधर किसी को अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इधर लेपर्ड, पैंथर, ऊदबिलाव, जरखों का प्रभाव होता है। लेपर्ड भी आता है? हाँ, इस रेस का रेंज में आता है सारा का सारा। राजेंद्र मीना जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जितना
उस पे यूट्यूब फेसबुक पे इतना बता रखा है, इतना डरावना है कि रात को ये होता है वो होता है, क्या ऐसा ये सही बात है? देखिए क्या है कि वैसे अब धीरे धीरे ये हॉन्टेड से एक टूरिस्ट पैलेस हो गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एनर्जियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट आज से जो 15-20 साल पहले जो चीज़ें थे यहाँ पर, जो ऑटोमेटिक लाइटिंग जलती थी, मतलब लोग पहले यहाँ तीसरे पैर तक नहीं आते थे 3-4 बजे बाद में भी। बट अब वो चीज़ें क्या है, जैसे यहाँ जिंद महाराज की, हनुमान जी महाराज की, काल भैरव जी की पूजा होती है, उसके बाद में देखिए काफ़ी हद तक ये कुछ चीज़ें कम हुई है। बट ये आज भी पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहला हॉन्टेड पैलेस है। पूरे एशियाई देशों की बात करें तो जो बीजिंग शहर है ना चाइना का, हाँ। उसके बाद इसका दूसरा नंबर है हॉन्टेड में, मतलब भूतिया मामले में। दूसरी बात देखिए, इसका जो टाइमिंग होता है ये सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होता है। तो सुबह ये मतलब 6 बजे खुल जाता है, और सर्दियों में तो 5 बजे बंद हो जाता है, और गर्मियों में 6-6:30 बजे के समथिंग बंद होता है। दूसरी बात देखिए, इसमें जो जंगली जानवरों की जो वजह है ये है कि ये टाइगर रिजर्व में आता है, तो जंगली जानवरों की वजह से भी इसको एक बंद करने का थोड़ा रीजन है। दूसरी बात, अब जो हॉन्टेड है या नहीं है, ये देखिए कभी कभार होता है सैटरडे अमावस को, पूर्णिमा को, काली अमावस को, जो सैकड़ों की संख्या में दीपक जलते हैं ऑटोमेटिकली कि यहाँ जैसे ऐसा आवाज़ें आएगी बहुत तगड़े रोने की, हाँ। मतलब ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। और ऑटोमेटिक जैसे कोई ब्लैक जैसा दिखना, ऑटोमेटिक कैमल जैसा, और जैसे अपने ये जो डॉगी होता है ना, वैसे हाँ। मतलब जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, इनके पास कई बार चले जाते हैं। तो ये एक्टिविटियां देखिए आज होती हैं, जो भी कभी कभार होती है, बट वैसे देखिए अब कंटिन्यू देखने को नहीं मिलता है ये चीज़। सर दूसरा, ये 5 बजे के बाद बंद हो जाता, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, टिकट नहीं मिलती है, फिर जो अंदर लोग होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद अगर कोई रह गया उनको चेक करने के लिए आता कोई? देखो गार्ड आते हैं वैसे चेक हाँ। करने के लिए यहाँ पर, बट क्या है कि वैसे तो देखो जहाँ तक कोशिश होती है, पूरी निगरानी होती है इसके, निगरानी के बाद में ही, होने के बाद में जो गेट लगाते हैं इसके, अगर कोई जानबूझकर रहता है तो देखिए वो उसके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि क्या क्या होगा। कभी ऐसा हुआ है कोई अगर रह गया हो जानबूझ के तो वो सुबह सही सलामत मिला है? देखो काफी लोग ऐसे सही सलामत भी मिले हैं, कुछ थे जैसे गौरव तिवारी था, एक इधर गोपाल था यूट्यूबर, उनकी देखो डेथ हो गई थी जो रात में आए थे, और वो जैसे अपने घर पहुंचते उसके दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए ये कुछ घटनाएं हुई हैं वैसे तो, और कुछ चीज़ें हैं देखिए वो जो पॉजिटिव तौर पर कुछ हुई भी नहीं है ये। तो वो उनके घर जाने के बाद मृत्यु हुई थी ना, यहाँ से तो सही सलामत निकल गए थे ना? जी जी। तो चलो देखिए, ठीक है राजेंद्र मीना जी, ओके आपने मुझे धन्यवाद। इतनी जानकारी दी, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद आपका। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। गाइस देखा क्या डरावनी कहानी सुनाए थे गाइड सर। ठीक है, वो हमें पूरी कहानी यहीं बता के चले गए समझा के, और हकीकत में अब मैं इस किले के अंदर जा रहा हूँ जिसमें सही में डरावनी है, तो वो यहाँ तक नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगा और अंदर देखूँ जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी क्या वो वैसा होगा। देखें कहाँ पे दिए जलते रात में, क्या है, पान चढ़ता है, सिगरेट जलता है, क्या ऐसी सही बात है? वो बताए उन कमरों में, तो जो हमें उन कमरे में बताए थे यहाँ से बताए थे, हम चल के ऊपर देखते हैं, आइए मेरे साथ। अभी यहाँ पे क्या है गाइस, कुछ रिपेयरिंग वर्क भी चल रहा है, रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, तो ये सीमेंट के कट्टे वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा हाइट हाइट कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं अभी डरूंगा नहीं, चाहे कितना भी डरावना खिलाओ, डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अकेले नहीं चलता हूँ, 2-3 को साथ लेके चलता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई ऐसी लगी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देख, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जाने का रास्ता क्या है? अच्छा मैं तुम्हें एक चीज सही बताऊं, जैसा बताया था सिगरेट और सॉरी सिगरेट फूल वगैरह ये चढ़े हुए देखो यहाँ पे, ये देखो। और क्या क्या वो इसके अंदर जाके भी चढ़ाते होंगे, पता नहीं। ये ऐसी गुफा है, और ये कहाँ जाती गुफा पता नहीं। आओ अब चलते हैं, एक वो वाला भी मुझे कुछ खुफिया दरवाजा सा लग रहा है, वहां पे जाके देखता हूँ उसमें क्या है। जाने का रास्ता इधर है और उसमें देखता हूँ।
नहीं 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 नहीं, उसमें तो कोई सुसु करते निकला। तो गाइस मेरे को जो 3 कमरे बताए थे नीचे से दिखाए थे उन्होंने गाइड सर ने, वो यहाँ से जाएंगे और वो लास्ट वाले जो एक वो भैया बैठे थे जो उठे हैं, वो लास्ट वाले जो है ना वहां पे जाके जाना है, तो यहाँ से जाएंगे। आओ देखते हैं फिर यहाँ से, आ जाओ। गाइस ये कुछ रिपेयरिंग चल रही है और ये बड़ा अंधेरा सा है। हाँ फिर इसके बाद तो उजाला ही उजाला है। नहीं पूरा उजाला नहीं है, थोड़ा सा है। इन्होंने अंदर रिपेयरिंग चल रही है। और मैं बताता हूँ, देख के आना, कुछ काम चल रहा है आपके सर में ये सब ना लग जाए। देख के आना, नीचे ही से निकल के चल लेते हैं। गाइस ये वो मंदिर है, पूजा पाठ चल रही है यहाँ पे, जिसके बारे में बताया था सर ने। और तो जो देखने हकीकत है वो ये है। अब हम यहाँ से चलते हैं। वहाँ देख रहे थे पूजा चल रही, उनकी पूजा में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। वो अपनी पूजा श्रद्धा से जो कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ से चलते हैं। गाइस वहाँ हमने दिखाया था, तो अब हम उसके ऊपर और चल रहे। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर जाएंगे। तो गाइस सबसे ऊपर टॉप पे आ गए हैं, जो कि उसने बताया था गाइड सर ने, पूरे टूटे हुए हैं। ये देख लो, पूरा लास्ट है ऊपर का टॉप, उसके बाद पहाड़ है। इस तरह यहाँ से नज़ारा नीचे का इस तरह का है, देखने में सुंदर लग रहा है। और अभी हम वहाँ थे जहाँ से आए। अभी जो हमारे को गाइड सर इंटरव्यू सारा समझा रहे थे, वो वहाँ नीचे देखो, मैं जूम करके दिखा चाहूँगा। वो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे थे, और ये सबसे ऊपर है। ये है, मुझे तो डर लगा नहीं किसी भी चीज़ का, बिल्कुल नहीं। तो गाइस हम तो किला घूम के आ गए। हम वो मतलब मैं और मेरे साथ जो आए थे वो घूम के आ गए। किले में ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा डरावने वाला सीन। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, उनकी कुछ आस्थाओं का है, जिसकी अपनी आस्था है वो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, हम उसमें नहीं गए, ठीक है। बाकी इतना हर डरावनी कोई चीज़ नहीं। चलिए गाइस मेरा वीडियो जरूर देखना, और कैसा लगा, कोई बात हो कुछ भी हो मुझे इसके बारे में बताइएगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसे अच्छा सा वीडियो बनाएंगे।